हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी। इसका मीन्स क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी इसका मीन्स हो गया बायोलॉजी में जो भी रिसर्च हुई थी उसके बारे में बात कर लेंगे, और साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी की गई थी उनके बारे में, और कौन से वर्ड्स किस किस वैज्ञानिक किस किस साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे क्या है, फर्स्ट हमारे जो है साइंटिस्ट है थियोफ्रास्टस। आप इनसे बहुत अच्छी भली भांति अवगत होगा। थियोफ्रास्टस को क्या है, FOV मीन्स फादर ऑफ द बॉटनी के नाम से जाना जाते हैं, और इन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक थी, किसकी थी? थियोफ्रास्टस की थी। और इसमें लगभग 500 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन था, वर्ण की तरह लगभग 500 पौधों का इस बुक में क्या है, वर्ण था। और दूसरे इसमें जो वैज्ञानिक हैं क्या है, इसमें है विलियम हार्वे। अब विलियम हार्वे ने इसमें जो लिखा गया था, विलियम हार्वे के द्वारा जो क्या इनमें डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन की गई थी। किसने? विलियम हार्वे के द्वारा। तो आपको पता है, तो रक्त परिसंचरण की जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में जो दूसरे इसमें हैं उनका नाम है, अब जो है इसके हैं आर कैमरस जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या की, इनमें डिस्कवरी की गई थी 1694 में, डिस्कवरी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आर कैमरस के द्वारा 1694 ईस्वी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में जनन, लैंगिक जनन के बारे में बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? आर कैमरस के द्वारा बताया था। जॉन रे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, इनके द्वारा लगभग 1700 ईस्वी में 1700 गिवन स्पीसीज वर्ड, इनके द्वारा क्या है, स्पीसीज वर्ड का नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे के द्वारा दिया गया था। इसी क्रम में हमारे दूसरे हैं, इसमें हैं ये जॉनरे हो गए। इसके बाद कैरोलस लीनियस के बारे में आप भली बात परिचित होंगे। इन्होंने क्या था, 1765 में एक बुक नाम था, इसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, इन्हीं की बुक थी। फिर उन्हें 1737 में इन्होंने के जेनरा प्लांटेरम एक बुक का नाम था, इन्हीं के बुक का था। 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम, इन्होंने क्या है, बुक के इनके नाम हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या चीज़ दिया था, इन्होंने है बायोनोमियल सिस्टम दिया था, जिसको हम क्या है बायोनोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। मीन्स किसी भी जीव का नामकरण द्विनाम पद्धति, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति, दी किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। चलिए ठीक है। इसके बारे में जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं, एडवर्ड जेनर ने 1796 में डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसके द्वारा जो स्मॉल पॉक्स का जो टीका था, जिसको वैक्सीन के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स का टीका था, चेचक का टीका था, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो हमारे एडवर्ड जेनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसके बाद में जो हमारे हैं एडवर्ड जेनर, लैमार्क ने हमारे क्या दिया था? नेक्स्ट है, ये है 1809 में इन्होंने की बुक लिखी थी फिलोसफिक जूलॉजिक। ये फिलोसफिक जूलॉजिक बुक थी, किसके थे, इसके ऑथर कौन थे? तो लैमार्क थे। और उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मीन्स इसका हिंदी में अगर कहते हैं तो इसमें हो गया उपार्जित लक्षणों की वंशांगति, इसको इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के क्या, ये एवोल्यूशन के द्वारा इन्होंने क्या रिसर्च की गई थी। उनकी लैमार्क की बुक थी, कौन सी? 1809 में आई थी, बुक थी फिलोसफिक जूलॉजी की। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है उनको है चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने क्या दिया था? 1809 और 1882 के आसपास उन्होंने बीच में थ्योरी थी। एक तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ठीक है, और दूसरा एक वर्ड दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके द्वारा कहा गया था? तो हमारे चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया था। दूसरा इन्होंने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती बुक है। ये किसके द्वारा बुक किसकी है? तो चार्ल्स हमारे डार्विन की ये बुक है। चलिए दोस्तों, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है हमारे एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने क्या है, 1796 में डिस्कवर किए थे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। हाँ, ये तो हो गया ठीक। इसके बाद लैमार्क भी हमारा हम डिस्कवर हो गया, एडवर्ड जेनर हो गया, लैमार्क हो गया। अब हमारे कौन से आ रहे हैं? AP कैंडोले आ गए। तो AP कैंडोले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या है 1773 ईस्वी में एक वर्ड दिया था, जिसको नाम था टैक्सोनोमी। तो टैक्सोनोमी किसके द्वारा दिया गया था? वर्ड जो शब्द दिया गया था, तो AP कैंडोले के द्वारा टैक्सोनोमी शब्द दिया गया था। दूसरे जो हमारे
साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्राउन। अच्छे खासा आप इनसे परिचित होंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1753 या 1758 के बीच में रिसर्च की गई थी और उन्होंने एक वर्ड का नाम डिस्कवरी की गई थी। किसकी की गई थी? न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया था। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा? केंद्रक जिसको कहते हैं, केंद्रक की डिस्कवरी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बताया गया था, इसके बारे में डिस्कवरी की गई थी। इसके बाद में है डुजार्डिन, जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डुजार्डिन। इन्होंने 1835 में एक नाम दिया गया था जिसका नाम था सारकोड। सारकोड मीन्स होता है, अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो सारकोड मीन्स होता है लिविंग सब्सटेंस इन सेल। तो सेल के अंदर जो भी लिविंग सब्सटेंस है, फ्लैशी लाइक एक फ्लूइड था, तो फ्लैशी लाइक फ्लूइड था, उसमें लिविंग सब्सटेंस थे, तो लिविंग सब्सटेंस को उन्होंने क्या एक सारकोड नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, इसमें ये हमारे हो गए डुजार्डिन के बाद पुरकिंजे। पुरकिंजे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या 1840 ईस्वी में एक नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम किसके द्वारा दिया गया था? प्रोटोप्लाज्म नाम हमारा है पुरकिंजे के द्वारा। कब दिया गया था? 1840 ईस्वी में इसको दिया गया था। दूसरे हमारे को हाँ एक नेक्स्ट वैज्ञानिक आया था स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने 1838 और 39 में इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी गई थी। किसके द्वारा? कोशिकावाद दिया गया था। कोशिकावाद से कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्लाइड एंड स्वान। इसके बाद में जो हमारे वैज्ञानिक बचते हैं हुगो डिब्रीज। हुगो डिब्रीज ने वर्क ऑन किस पे कार्य किया गया था हुगो डिब्रीज ने? तो ओयानो एक प्लांट का नाम है, जिसको अगर लेमेंटम नाम से अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम रोज के नाम से जानते हैं। इवनिंग रोज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें इवनिंग में ही इसमें क्या फ्लावर आते हैं, इसकी वजह से इवनिंग रोज के नाम से जानते हैं। किसको? ओयाना लेमार्कियाना। और ये क्या हुगो डिब्रीज, और इन्होंने एक नेम दिया था, और क्या है म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? म्यूटेशन थ्योरी हमारे के हुगो डिब्रीज के द्वारा दी गई थी। ठीक है। इसके बाद जो है बर्चू साहब आया था। बर्चू ने 1858 में एक वर्ड दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीन्स क्या होता है? ये किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारे बर्चू साहब साइंटिस्ट है, उनके द्वारा दिया गया था। इसका मीन्स होता है न्यू सेल्स डिवाइड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स कोशिका की उत्पत्ति या सेल जो भी डिवाइड होती है, नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से विद्यमान कोशिका से ही होती है। इन्होंने ये बताया था, किन्होंने? बर्चू साहब ने बताया था। इसके बाद में जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे, इनके लुईस पाश्चर। इन्होंने क्या है 1861 में एक थ्योरी का नाम दिया था, इनके जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ के बारे में बताया था। जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। किसने किया था? लुईस पाश्चर ने इसके बारे में बताया था। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उसमें है हमारे ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की टीजीटी में पिछली बार इनकी क्या स्पेलिंग पूछी गई थी कि नाम कौन सा सही है, तो स्पेलिंग इनकी ठीक से। तो 1866 में इन्होंने क्या कहा? लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस दिए गए थे बहुत, और इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स के नाम से जानते। किसको जानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, और थ्री लॉ के बारे में इन्होंने बताया था जेनेटिक्स में। ठीक है दोस्त। इसके बाद में जो अर्नेस्ट हीकल जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ द रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम था रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी का मीन्स क्या होता है? रिकैपिचुलेशन थ्योरी का मीन्स होता है में प्रत्येक एम्ब्रियो अपने एंसेस्टर को रिपीट करता है, एंसेस्टर कैरेक्टर्स रिपीट करता है। तो इसमें क्या है? पहले से जो एम्ब्रियो होते हैं वो एम्ब्रियो में जो पहले के एंसेस्टर कैरेक्टर्स को रिपीट करता है। इसका मीन्स यही हुआ रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? अर्नेस्ट हीकल के द्वारा दी गई थी। हेक्सले साहब ने क्या दिया था? 1868 में इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इन्होंने क्या कहा था? इनके प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ। मीन्स प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। किसके द्वारा कहा गया था? ये हेक्सले साहब के द्वारा कहा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे हैं मिसर, एक वैज्ञानिक थे, मिसर ने क्या है 1869 में क्या डीएनए का डिस्कवर किया था। किसके? न्यूक्लियस से। इन्होंने कहा केंद्रक से डीएनए की डिस्कवरी की गई थी, और उस डीएनए को क्या कहा था? न्यूक्लियन नाम से इनको पुकारा गया था। तो न्यूक्लियन किसके द्वारा नाम दिया गया था? मिसर के द्वारा दिया गया था। डीएनए की खोज या डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? तो मिसर के द्वारा की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे हैं साइंटिस्ट हैं, इनकी डिस्कवरी थी, ये है कुन्हे साहब ने 1878 में इनको वर्ड दिया था। नाम क्या नाम दिया? एंजाइम नाम। तो एंजाइम किसके द्वारा दिया गया नाम था?
तो हमारे कूनी साहब ने दिया था। कब दिया गया था? 1878 में दिया गया था एंजाइम वर्ड। चलिए दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या चीज़ दिया था? 1879 में इन्होंने वर्ड दिया था कि एक तो क्रोमेटिन का इन्होंने शब्द दिया था, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन। माइटोसिस में था समसूत्री विभाजन के बारे में बताया था, डिस्क्रिप्शन किया था। किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। कब किया गया था? ये हमारा किया गया था 1879 में किया गया था, और इन्होंने वर्ड दिया क्रोमेटिन। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं एडवर्ड स्टासबर्गर ने 1884 में डिस्क्रिप्शन किया था फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में निषेचन के बारे में बताया था। किसने बताया था? तो हमारे बताया था एडवर्ड स्टासबर्गर ने 1884 में बताया था, पौधों में निषेचन के बारे में बताया। और हमारे क्या है वेल्डियर नेक्स्ट है, हमारे वेल्डियर ने 1888 में नाम दिया था। क्या चीज़ नाम दिया था? ये क्रोमोसोम जो नाम दिया था किसके द्वारा दिया गया था? वेल्डियर के नाम दिया था। कब दिया गया था? 1888 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है अल्टमान ने 1894 में बायोप्लास्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम से जाना था। सबसे पहले तो बायोप्लास्ट किसने कहा था? तो बायोप्लास्ट नाम दिया था अल्टमान ने दिया। लेकिन सी बेंडा ये हमारे किसने दिया? सी बेंडा वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या है 1894 एक नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया था? सी बेंडा के द्वारा। और बायोप्लास्ट नाम हमारे किसके द्वारा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का? तो अल्टमान ने दिया था। इसके बाद में जो दोस्तों जो लास्ट में है ये हमारा है बीजमान ने 1885 में क्या थ्योरी ऑफ द जर्म प्लास के बारे में बताया था, थ्योरी ऑफ द जर्म प्लास। तो ये हमारे रिसर्च वगैरह थी और साइंटिस्ट वगैरह थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे उम्मीद और आशा है कि ये जानकारी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर ये आपको मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, इसमें आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं आप काफ़ी हेल्पफुल होगे और किसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।